प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में चर्चा की थी। आज के जो वीडियो जो जारी किया जाएगा उसका हमारा टॉपिक है समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञान, अर्थात समाजशास्त्र का अन्य जो सोशल साइंस है उनके साथ क्या रिलेशन है, उनमें क्या संबंध है और क्या भिन्नता है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। मानव समाज से संबंधित विभिन्न घटनाओं और पहलुओं का अध्ययन विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि सभी सामाजिक विज्ञान मानव समाज के विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन विशिष्ट दृष्टिकोण से करते हैं। इसलिए इनमें परस्पर संबंध होना स्वाभाविक है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि समाज के किसी एक पक्ष का अध्ययन विभिन्न सामाजिक विज्ञान अपने अपने परिप्रेक्ष्य से करते हैं। कई बार विभिन्न सामाजिक विज्ञान मिलकर भी एक ही समस्या या घटना का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार सभी सामाजिक विज्ञान परस्पर ज्ञान का आदान प्रदान भी करते रहते हैं। सामाजिक विज्ञानों के अनुसार समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ संबंध है। ये सभी विज्ञान अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए आपस में ज्ञान का आदान प्रदान करते रहते हैं। अतः ये आवश्यक हो जाता है कि हमें समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है का ज्ञात होना चाहिए, जो निम्नलिखित है। समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। पहला है समाजशास्त्र तथा इतिहास। समाजशास्त्र तथा इतिहास में क्या संबंध है, क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सोशलॉजी एंड हिस्ट्री। संबंध की जहाँ तक बात है, समाजशास्त्र तथा इतिहास में परस्पर घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि दोनों ही विज्ञान मानव समाज तथा संस्कृति का अध्ययन करते हैं। इतिहास मानव की भूतकाल की विशिष्ट घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या करता है। इतिहास मानव की भूतकाल की विशिष्ट घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या करता है। ये भूतकाल की घटनाओं के कारणों की खोज करता है तथा प्रभावों का वर्णन करता है। इस प्रकार से इसका केंद्रीय विषय अतीत मानव के अतीत कार्यों का ज्ञान प्राप्त करना है। इतिहास द्वारा अतीत मानव की विशिष्ट घटनाओं के ज्ञान से समाजशास्त्र को समकालीन समाजों को समझने में सहायता मिलती है। समाजशास्त्र वर्तमान को समझना चाहता है। वर्तमान को समझने के लिए भूतकाल का ज्ञान आवश्यक होता है, जो इतिहास प्रदान करता है। इसी प्रकार से समाजशास्त्र समाजों की उत्पत्ति एवं उनके विकास का अध्ययन करता है तथा इतिहासकारों को समाज के भूतकाल को समझने तथा अध्ययन करने में यथासंभव मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो ये विद्यार्थियों, ये इनमें समाजशास्त्र तथा इतिहास में समांतर है। अब इनमें हम अंतर की बात करें, डिफरेंस बिटवीन सोशलॉजी एंड हिस्ट्री। तो पहला है अध्ययन क्षेत्र, स्कोप ऑफ स्टडी। विषय क्षेत्र के आधार पर समाजशास्त्र प्रधानतः वर्तमान समाज का अध्ययन करता है, जबकि इतिहास भूतकाल के सभी समाजों का अध्ययन करता है। विषय सामग्री। सब्जेक्ट मैटर के दृष्टिकोण से समाजशास्त्र समाजों को एक संपूर्ण इकाई मानकर अध्ययन करता है, जबकि इतिहास अतीत मानव की विशिष्ट घटनाओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र मानव के संस्थागत सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करता है। इतिहास विशिष्ट घटनाओं के कार्य कारणों की विवेचना करता है। पर्सपेक्टिव के आधार पर भी समाजशास्त्र तथा इतिहास में अंतर है। समाजशास्त्र का पर्सपेक्टिव समाजों के प्रति सामाजिक होता है। यह इन समाजों की सामाजिक व्यवस्था के अभिन्न अंगों के परस्पर संबंधों की विवेचना करता है। इतिहास का परिप्रेक्ष्य मानव की भूतकाल में विशिष्ट घटनाओं के कार्य कारण
प्रभावों को समझना है। अध्ययन का स्तर देखने से पता चलता है कि समाजशास्त्र वर्तमान के समाजों का अध्ययन करता है, जबकि इतिहास के अध्ययन का स्तर वृद्ध होता है। यह साम्राज्यों का अध्ययन करता है। अध्ययन पद्धति के आधार पर देखने से पता चलता है कि समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, जबकि इतिहास की अध्ययन पद्धति वस्तु विश्लेषण, प्रलेख, शिलालेख, ग्रंथ, लिखित साहित्य आदि अध्ययन है। इस प्रकार समाजशास्त्र तथा इतिहास एक दूसरे के घनिष्ठ रूप से संबंधित होने के साथ साथ भिन्न विज्ञान भी हैं। समाजशास्त्र तथा राजनीति विज्ञान, सोशलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, इनमें संबंध क्या है? समाजशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र दोनों ही सामाजिक विज्ञान होने के कारण अनेक बातों में एक दूसरे से परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। इनके परस्पर संबंधों को निम्न रूप में देखा जा सकता है। अध्ययन क्षेत्र कि जहाँ तक बात है, दोनों ही विज्ञान मानव समाजों का अध्ययन करते हैं, इसलिए दोनों ही सामाजिक विज्ञान हैं। अतः समाज को समझने में ये अपने अपने अनुभव, ज्ञान, सिद्धांत आदि का परस्पर आदान प्रदान करते हैं। विषय सामग्री सब्जेक्ट मैटर के दृष्टिकोण से समाजशास्त्र समाजों की सामाजिक व्यवस्था, संरचनाओं और संस्थाओं का अध्ययन करता है। राजनीति शास्त्र समकालीन समाजों की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र राजनीतिक संस्थाओं को अन्य संस्थाओं के साथ संबंधित करके अध्ययन करता है। जो कुछ जानकारी ये एकत्रित करता है उसे राजनीति शास्त्री राजनीतिक संगठन तथा कार्य प्रणाली को समझने में उपयोग लाता है। इसी प्रकार जो कुछ जानकारी राजनीतिक संगठन के संबंध में राजनीति शास्त्र में उपलब्ध होती है उसका उपयोग समाजशास्त्र करता है। पर्सपेक्टिव परिप्रेक्ष्य के आधार पर राजनीति शास्त्र समाज के राजनीतिक संगठन व्यवस्थाएं जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका आदि का समाज को संगठित तथा नियंत्रित करने में महासमिति के रूप में अध्ययन करता है। समाजशास्त्र समाजों की कानून, न्याय, दंड व्यवस्था का अध्ययन सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में करता है। ये समाजों में सरकार के रूपों का अध्ययन करता है। इस प्रकार इनके परिप्रेक्ष्य भिन्न होते हुए भी ये एक दूसरे को अपने अपने विषयों में अन्वेषण करने में मदद करते हैं। समाजशास्त्र अपनी शाखा सामाजिक मानवशास्त्र के द्वारा राजनीतिक संगठन, सरकार, कानून आदि की उत्पत्ति, विकास आदि संबंधित प्रारंभिक अवस्थाओं की जानकारी आधुनिक राजनीति शास्त्र को प्रदान करता है, जिससे उनको समकालीन जटिल राजनीतिक संगठन तथा व्यवस्था को समझने तथा वर्गीकरण करने में सहायता देता है। तो इस प्रकार ये इनमें संबंध हुआ। अब अंतर की जहाँ तक बात है, इन दोनों में निम्नांकित प्रमुख अंतर हैं। अध्ययन क्षेत्र समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। ये आदिम और समकालीन समाजों का एक संपूर्ण इकाई मानकर अध्ययन करता है। राजनीति शास्त्र केवल समकालीन समाजों की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करता है। विषय सामग्री के दृष्टिकोण से समाजशास्त्र समाजों के सामाजिक व्यवहार का अन्य संस्थाओं, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि के साथ कार्य कारण प्रभाव के संदर्भ में अध्ययन करता है, जबकि राजनीति शास्त्र की विषय सामग्री समकालीन जटिल समाजों की राजनीतिक व्यवस्था और संगठन है। पर्सपेक्टिव परिप्रेक्ष्य दोनों विज्ञानों में भिन्न भिन्न है। समाजशास्त्र का दृष्टिकोण सामाजिक है तथा राजनीतिक शास्त्र का दृष्टिकोण राजनीतिक है। एक मानव को सामाजिक प्राणी मानकर अध्ययन करता है तथा सत्ता पर ध्यान केंद्रित रखता है, जबकि दूसरा सामाजिकता को महत्व देता है तथा सामाजिक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करता है। समाजशास्त्र ऐसे समाजों का भी अध्ययन करता है
जहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था प्रारंभिक अवस्था में पाई जाती है, उसका रूप अनौपचारिक, सरल, सादा तथा न्यून विशेषीकृत होता है। राजनीति शास्त्र ऐसे समाजों की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करता है जो विकसित, विशेषीकृत और औपचारिक तथा लिखित कानून तथा संविधान के रूप में विद्यमान होती है। यह अंतर दोनों विज्ञानों में मिलता है। अब है समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र, सोशलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। रिलेशनशिप क्या है? समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। समाजशास्त्र समाज को एक संपूर्ण इकाई मानकर अध्ययन करता है, इसलिए ये समाज के आर्थिक पक्ष का भी सामान्यतया अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है तथा समाज के एक विशिष्ट आर्थिक संगठन, आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। इस प्रकार दोनों ही विज्ञान सामाजिक विज्ञान है, इसलिए इनमें घनिष्ठ संबंध होना अनिवार्य है। अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए फेयरचाइल्ड, बक तथा श्लेसिंगर ने लिखा है, अर्थशास्त्र मनुष्य की उन क्रियाओं का अध्ययन करता है जो कि आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए भौतिक साधनों की प्राप्ति हेतु मनुष्य करता है। समाजशास्त्र भी अर्थव्यवस्था का अध्ययन संपूर्ण समाज के एक अंग के रूप में मानकर करता है। इस अध्ययन में वह अर्थशास्त्र में उपलब्ध ज्ञान का सहारा लेता है। अर्थशास्त्री भी आर्थिक व्यवस्था तथा संगठनों के प्रारंभिक रूप को जानने के लिए समाजशास्त्र में उपलब्ध साहित्य से सहायता लेता है। अर्थशास्त्र वर्तमान में उत्पादन, उपभोग, वितरण और विनिमय का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। समाजशास्त्र इन पक्षों का विभिन्न समाजों में अध्ययन करता है तथा अर्थव्यवस्था को विभिन्न समाजों की जानकारी अर्थशास्त्रियों को प्रदान करता है। समाजशास्त्र में समाजों की संरचना, सामाजिक संबंध आदि का अध्ययन किया जाता है। समाजों की आर्थिकी संभरणात्मक एवं बचत की आर्थिकी होती है। आधुनिक अर्थशास्त्री उन आर्थिक व्यवस्थाओं का अध्ययन अधिक करते हैं जो आर्थिक अधिशेष वाली हैं। इसे बचत की आर्थिकी भी कहते हैं। इन दोनों आर्थिक व्यवस्थाओं में परस्पर घनिष्ठ संबंध है तथा आर्थिक व्यवस्था की उत्पत्ति तथा विकास के अध्ययन में दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं। अंतर की जहाँ तक बात है, दोनों सामाजिक विज्ञान हैं, परंतु इनमें अनेक भिन्नताएं हैं। कुछ उल्लेखनीय अंतर निम्न हैं। अध्ययन क्षेत्र के दृष्टिकोण से समाजशास्त्र व्यापक तथा सामान्य विज्ञान है और तथा समाजशास्त्र सीमित तथा विशिष्ट विज्ञान है। समाजशास्त्र विश्व के सभी समाजों का तथा सभी कालों के समाजों का तुलनात्मक अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र केवल समकालीन जटिल समाजों का अध्ययन करता है। विषय सामग्री के अनुसार समाजशास्त्र समाज को एक संपूर्ण इकाई मानकर अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र केवल आर्थिक क्रियाओं, आर्थिक संगठन तथा व्यवस्थाओं का अध्ययन करता है। पर्सपेक्टिव परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्र मानव समाज के संस्थागत सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र मानव को आर्थिक क्रियाओं के परिप्रेक्ष्य में देखता है। अध्ययन पद्धति, मेथड ऑफ स्टडी। समाजशास्त्र समाजों का अध्ययन, अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली आदि विधियों का प्रयोग करता है, जबकि अर्थशास्त्र इन अध्ययन की पद्धतियों के अतिरिक्त उच्च स्तरीय सांख्यिकी का प्रयोग भी करता है। सांख्यिकीय विधियों के दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञानों में सबसे अधिक विकसित विज्ञान है। यह अनेक सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करता है। ये कुछ महत्वपूर्ण भिन्नताएं इन दोनों विज्ञानों में मिलती है। समाजशास्त्र तथा सामाजिक मनोविज्ञान, सोशलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी। समाजशास्त्र तथा सामाजिक मनोविज्ञान के परस्पर संबंधों की अनेक विद्वानों ने विवेचना की है। सामाजिक मनोविज्ञान मानव अनुभव एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। सामाजिक मनोविज्ञान मानव अनुभव एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। समाजशास्त्र भी मानव के संस्थागत सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन एवं वर्णन एवं व्याख्या करता है। दोनों विज्ञान व्यवहार के विभिन्न पक्षों का अध्ययन
अध्ययन करते हैं। इस प्रकार समाजशास्त्र तथ्य पर आधारित ज्ञान देता है तथा लेता है जो व्यवहारों से संबंधित होते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान व्यक्ति और संस्कृति का परस्पर अध्ययन करता है। समाजशास्त्र समाज और संस्कृति का परस्पर अध्ययन करता है। सामाजिक मनोविज्ञान मानव के स्वभाव तथा उसकी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। इस ज्ञान के आधार पर समाज व्यवस्था, संगठन, संस्थाओं को अधिक प्रमाणित तथा यथार्थ तथ्यों के संदर्भ में स्पष्ट किया जा सकता है। समाजशास्त्र व्यक्तियों के व्यवहार का भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अध्ययन करता है तथा सामान्यीकरण करता है। सामाजिक मनोविज्ञान व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों, प्रतिवर्त क्रिया, सुझाव, अनुकरण, उद्वेग आदि का अध्ययन करता है जो मानव के सामाजिक व्यवहार को समझने में सहायक होती है। समाजशास्त्र अपने अध्ययन में इन खोजों का सहारा लेता है। सामाजिक मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र सामाजिक अध्ययनों तथा सामाजिक समस्याओं के निराकरण में मदद देते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान पार्सन्स के अनुसार व्यक्ति और संस्कृति का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र समाज और संस्कृति का अध्ययन करता है। इस प्रकार ये एक दूसरे के अध्ययन में भी संस्कृति के माध्यम से परस्पर संबंधित हैं। समाज और व्यक्ति का अध्ययन क्रम से समाजशास्त्र तथा सामाजिक मनोविज्ञान दोनों ही करते हैं। एक विवाद भी है कि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि समाज को समझने के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, तो दूसरे कहते हैं मानव को समझने के लिए समाज का ज्ञान आवश्यक है। इस विवाद के कारण ही सामाजिक मनोविज्ञान विषय का विकास हुआ। ये तथ्य स्पष्ट करते हैं कि समाजशास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। अब इन हम अंतर की बात करें। परिप्रेक्ष्य, ये परिप्रेक्ष्य के अनुसार दोनों विज्ञानों में अंतर है। सामाजिक मनोविज्ञान व्यक्ति का सूक्ष्म अध्ययन है। समाजशास्त्र व्यक्तियों के समूह का अध्ययन करता है। अध्ययन का क्षेत्र के आधार पर सामाजिक मनोविज्ञान व्यक्ति के मस्तिष्क पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, जबकि समाजशास्त्र का केंद्र मानव समाज है। सामाजिक मनोविज्ञान मानव के मस्तिष्क की क्रियाओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। सामाजिक मनोविज्ञान के पास अध्ययन विधि के कई साधन हैं, जबकि समाजशास्त्र के पास इसकी तुलना में कुछ कम विधियाँ उपलब्ध हैं। सामाजिक मनोविज्ञान का अध्ययन समाजशास्त्र की तुलना में लघु स्तरीय है। इस प्रकार समाजशास्त्र तथा सामाजिक मनोविज्ञान में प्रमुख संबंध तथा भिन्नताएं हैं। समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र, समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र, इनमें क्या रिलेशन है, क्या अंतर है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सामाजिक मानवशास्त्र और समाजशास्त्र में परस्पर घनिष्ठ संबंधों को अनेक प्रकार से देखा जा सकता है। परिभाषा के आधार पर ये पाते हैं कि रेडक्लिफ ब्राउन तथा इवांस पर्चार्ड ने सामाजिक मानवशास्त्र को समाजशास्त्र की शाखा बताया है, जो आदिम समाजों का समाजशास्त्रीय अध्ययन करती है। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाजों की व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। विभिन्न परिभाषाओं के विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक मानवशास्त्र और समाजशास्त्र परस्पर एक दूसरे से घनिष्ठता संबंधित हैं, क्योंकि दोनों ही समाजों की व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। अध्ययन क्षेत्र के अनुसार सामाजिक मानवशास्त्र का अध्ययन का क्षेत्र प्रधानतः आदिम समाज है, लेकिन कभी कभी ग्रामीण, नगरीय और प्रौद्योगिकीय समाजों का भी अध्ययन करता है। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र विश्व के सभी प्रकार के समाज हैं। इस प्रकार दोनों
विज्ञान अपने अपने अन्वेषणों, अनुसंधानों तथा अध्ययनों के द्वारा एक दूसरे के ज्ञान तथा सिद्धांतों के विकास में सहयोग करते हैं। विषय सामग्री का अध्ययन करें तो सामाजिक मानवशास्त्र की विषय सामग्री आदिम समाज को एक संपूर्ण इकाई के रूप में मानना है तथा संस्थागत सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन सामाजिक व्यवस्थाओं के अन्य न्यासरित अंगों के रूप में करता है। इसकी तथा समाजशास्त्र की विषय सामग्री लगभग समान है, जैसे संस्थाओं के पारस्परिक संबंध, समाजों का वर्गीकरण, संस्थागत सामाजिक व्यवहार, सामाजिक व्यवस्था और संगठन आदि। विषय सामग्री समान होने के कारण ये दोनों विज्ञान परस्पर निकट आ जाते हैं। अनेक सामाजिक मानवशास्त्रियों ने ऐसे निष्कर्ष दिए जिनका उपयोग समाजशास्त्र करता है। इसी प्रकार समाजशास्त्रियों ने सामाजिक मानवशास्त्रियों को प्रशिक्षित किया है, जैसे दुर्खीम ने रेडक्लिफ, ब्राउन, मेलिनोवस्की जैसे महान सामाजिक मानवशास्त्री प्रशिक्षित करके तैयार किया। वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति, मेथोडोलॉजी। वैज्ञानिक अध्ययन विधि के क्षेत्र में तो दोनों विज्ञानों में काफ़ी आदान प्रदान हुआ। समाजों के अध्ययन की संरचनात्मक प्रक्रियात्मक पद्धति समाजशास्त्र से सामाजिक मानवशास्त्र में गई, वहाँ इसका विकास हुआ और समाजशास्त्र में पुनः अपनाई गई। रेडक्लिफ, ब्राउन तथा मेलिनोवस्की ने सामाजिक मानवशास्त्र में आदिम समाजों के अध्ययन के आधार पर समाजशास्त्र के अनेक उद्विकासीय सिद्धांतों की जांच करके बताया कि वे सिद्धांत अवैज्ञानिक तथा अनुमान पर आधारित प्रमाणों पर टिके हैं तथा गलत हैं। प्राकल्पनाओं की जांच। प्राकल्पनाओं की जांच का विज्ञान में महत्व होता है। समाजशास्त्र में ऐसी अनेक प्राकल्पनाएं रही हैं जिनकी जांच समाजशास्त्री अपने समाजों में नहीं कर पाए। ऐसी प्राकल्पनाओं की जांच सामाजिक मानवशास्त्रियों ने आदिम समाजों में करके उनके परिणाम समाजशास्त्र को दिए हैं। उदाहरण के रूप में उद्विकासीय सिद्धांत, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत आदि। उत्पत्ति और विकास, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। मानव तथा वैज्ञानिक का स्वभाव है कि जब उसके सामने कोई घटना अथवा वस्तु आती है तो सर्वप्रथम वह उसकी उत्पत्ति तथा विकास का इतिहास जानना चाहता है। समाजशास्त्री भी अपनी अध्ययन की अनेक वस्तुओं जैसे परिवार, विवाह, धर्म, संस्कृति, समाज आदि की उत्पत्ति जानना चाहता है। इस वैज्ञानिक जिज्ञासा की पूर्ति सामाजिक मानवशास्त्र समाजों तथा उनकी विभिन्न संस्थाओं की उत्पत्ति और विकास का क्रम वर्णन और व्याख्या प्रस्तुत करके करता है। संपूर्ण अध्ययन, होलिस्टिक स्टडीज। समाजशास्त्र के प्रतिपादक ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा था कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन समाजों को एक संपूर्ण इकाई मानकर करता है, परंतु जब समाजों के आकार प्रकार बड़े तथा जटिल हो गए तो उन्हें एक संपूर्ण इकाई मानकर समाजशास्त्र के अध्ययन करना कठिन हो गया। सामाजिक मानवशास्त्र आदिम समाजों का जो सरल, सादा और आकार में छोटे होते हैं का अध्ययन एक संपूर्ण इकाई मानकर करते हैं तथा अन्वेषण के परिणाम समाजशास्त्र को प्रदान करते हैं। जटिल समाजों के अध्ययन में सहायक, हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ कंप्लीट सोसाइटी। ये एक वैज्ञानिक तथा तर्कसंगत बात है कि अगर पहले सरल वस्तु का अध्ययन कर लिया जाता है तो उसके बाद जटिल और जटिलतम का अध्ययन आसान हो जाता है। समाजों तथा इसकी विभिन्न संस्थाओं जैसे परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म आदि की सरल अवस्थाओं का अध्ययन सामाजिक मानवशास्त्र समाजशास्त्र को प्रदान करता है। इससे समाजशास्त्रियों के लिए जटिल समाज तथा उसके विभिन्न लक्षणों को समझना तथा अध्ययन करना सरल हो जाता है। स्वरूपों का अध्ययन। भिन्न भिन्न स्वरूपों का अध्ययन का विज्ञान में महत्व होता है। बात इस प्रकार है कि अगर एक ही प्रकार के समाजों के अनेक अध्ययन किए जाएं, उससे जो ज्ञान प्राप्त होगा वह ज्ञान भिन्न भिन्न प्रकार के कुछ
अध्ययनों की तुलना में कम होगा। इस प्रकार के लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि भिन्न भिन्न प्रकार के समाजों के अधिक से अधिक अध्ययन किए जाएं। समाजशास्त्र अपने जटिल समाजों के अध्ययनों का ज्ञान सामाजिक मानव शास्त्र को प्रदान करता है। सामाजिक मानव शास्त्र अपने सरल और छोटे आदिम समाजों का ज्ञान समाजशास्त्र को प्रदान करता है। समाजों का वर्गीकरण। समाजों के वर्गीकरण में सामाजिक मानव शास्त्र और समाजशास्त्र एक दूसरे को जानकारी देते हैं। समाजशास्त्र तुलनात्मक अध्ययन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के समाजों, परिवारों, विवाहों, अन्य संस्थाओं तथा समितियों के संबंध में तथ्य एकत्रित करते हैं तथा सामाजिक मानव शास्त्र भी अपने अध्ययन में तुलनात्मक पद्धति को काम में लेता है। उसे भी विभिन्न प्रकार के समाज, संस्कृति तथा संस्थाओं और समितियों से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करना होता है। इस प्रकार से समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र परस्पर तुलनात्मक अध्ययन तथा वर्गीकरण के लिए एक दूसरे को सूचनाएं प्रदान करते हैं। पारस्परिक प्रभावों के अध्ययन में सहायक हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ इंटर रिलेटेड इफेक्ट। सामाजिक मानव शास्त्र समाजशास्त्र को सहायता देता है। समाजशास्त्र जटिल सामाजिक संरचना, व्यवस्था तथा संगठन में विभिन्न सामाजिक अंगों के पारस्परिक संबंधों तथा प्रभावों का अवलोकन, परीक्षण तथा अध्ययन उतनी सरलता से नहीं कर पाता जितनी सरलता से सामाजिक मानव शास्त्र अपने अध्ययन क्षेत्र आदिम समाज में कर पाता है। क्योंकि आदिम समाज आकार में छोटे तथा सरल होते हैं, उनमें विभिन्नता तथा विशेषीकरण न्यून अथवा नहीं के बराबर होता है। नवाचारों का अध्ययन। नवाचारों के प्रभावों का अध्ययन सामाजिक मानव शास्त्र आदिम समाजों में अधिक स्पष्ट रूप से तथा व्यवस्थित प्रकार से करता है। समाजशास्त्र जटिल समाजों में अध्ययन नहीं कर पाता, इसलिए समाजशास्त्री नवाचारों के समाज पर प्रभाव के अध्ययन के लिए सामाजिक मानव शास्त्र की सहायता लेते हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सामाजिक मानव शास्त्र और समाजशास्त्र परस्पर एक दूसरे से बहुत अधिक संबंधित हैं तथा गुम्फित हैं। उनके पारस्परिक संबंधों की चर्चा जितनी की जाए थोड़ी है। अंतर, डिफरेंस। अंतर क्या है सामाजिक मानव शास्त्र और समाजशास्त्र में? सामाजिक मानव शास्त्र और समाजशास्त्र में परस्पर संबंध अधिक हैं, अंतर कम है। क्योंकि सामाजिक मानव शास्त्र कुछ सामाजिक मानव शास्त्रियों के अनुसार समाजशास्त्र की शाखा है। इनमें कुछ रूप से निम्नलिखित अंतर हैं। विषय क्षेत्र की दृष्टि से दोनों में प्रमुख अंतर पाया जाता है। सामाजिक मानव शास्त्र का प्रधान क्षेत्र आदिम समाज है, जबकि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र जटिल समाज है। पर्सपेक्टिव के आधार पर सैद्धांतिक रूप से दोनों का पर्सपेक्टिव समान है, परंतु व्यवहारिक धरातल पर सामाजिक मानव शास्त्र के प्रति अधिक निष्ठावान तथा वफादार है। दोनों विज्ञानों को पारस्परिक समाज को एक पूर्ण इकाई मानकर अध्ययन करता है, परंतु वास्तविकता ये है कि सामाजिक मानव शास्त्र तो अपने आकार में छोटे तथा सरल समाजों को एक संपूर्ण इकाई मानकर अध्ययन करता है, परंतु समाजशास्त्र चूँकि जटिल समाजों का अध्ययन करता है जो आकार में बड़े होते हैं, उनमें विभेदीकरण, श्रम विभाजन, विशेषीकरण आदि अधिक होते हैं, इसलिए वह जटिल समाजों को एक संपूर्ण इकाई मानकर अध्ययन नहीं कर पाता। वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के दृष्टिकोण से इनमें अंतर मिलता है। सामाजिक मानव शास्त्र सहभागिक अथवा अर्ध सहभागिक अवलोकन विधि से आदिम समाजों का अध्ययन करता है। सामाजिक मानव शास्त्री अध्ययन क्षेत्र में जाकर कुछ समय के लिए रहता है तथा अवलोकन विधि से तथ्य एकत्रित करता है, जबकि समाजशास्त्र में अनेक वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों, साधनों, उपकरणों जैसे प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, अनुसूची प्रश्नावली विधि, व्यक्तिगत ऐतिहासिक विधि आदि का प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी विधियों, स्टैटिस्टिकल मेथड के दृष्टिकोण से सामाजिक मानव शास्त्र तथा समाज में बड़ा अंतर यह है कि समाजशास्त्र तो
तो प्रतिशत, मध्यमान, सार्थकता, प्रसारण, सहप्रसारण, बहुगुण, सहसंबंधता आदि प्रयोग करता है, जबकि समाजशास्त्र ऐसी किसी सांख्यिकी का प्रयोग नहीं करता। अध्ययन के क्षेत्र, लेवल ऑफ स्टडी, सामाजिक मानव शास्त्र केवल लघु स्तरीय अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र लघु, मध्यमवर्तीय तथा बृहद अध्ययन करते हैं। मानविकी पर्सपेक्टिव, मानवीय परिप्रेक्ष्य, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव के संबंध में कहा जाता है कि सामाजिक मानव शास्त्र का परिप्रेक्ष्य केवल वैज्ञानिक है, अर्थात ये केवल क्या है, क्यों है, कैसे है तथा क्या होगा का अध्ययन करता है, जबकि कुछ समाजशास्त्रियों का कहना है कि समाजशास्त्र इनके अतिरिक्त क्या होना चाहिए का भी अध्ययन करता है तथा नियोजन के लिए सुझाव देता है। तो इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या रिलेशन है, क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, इसके ऊपर रहा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।